Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos on the chapter of statistics for Class X for CBSE and Maharashtra State Board covering vividly the topic, concepts, application and examples. Please watch the video till the end to get an in-depth understanding of the topic. Okay, people, in statistics, yesterday we had seen about calculating the mean. ठीक है, आपके तीन एस्पेक्ट्स है स्टैटिस्टिक्स में. एक है आपका मीन का कैलकुलेशन, दूसरा आपका मीडियन का कैलकुलेशन और तीसरा है आपका भाई साहब मोड का कैलकुलेशन. ठीक है, तो फिलहाल मीन के कैलकुलेशन में हमने क्या देखा, एक डायरेक्ट मेथड देखा. डायरेक्ट मेथड में आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? बहुत बढ़िया, पहली बार जीवन में ताली बजाया जाए इनके भाई साहब, बहुत बढ़िया. ओके, ये अपना स्टेप डेविएशन आपका एज्यूम मीन मेथड में समेशन ऑफ एफ आई, और एफ आई डी आई क्या होता है? अरे डी आई क्या होता है? अनुष्का जल्दी जल्दी, डी आई क्या होता है? डेविएशन. अच्छा, आप अंग्रेजी रूपांतरण करेंगी. मैं पूछ रहा हूं फॉर्मूला क्या है? डी आई मतलब यस, डेविएशन इज करेक्ट. डेविएशन बोल रही हो ना तुम, डेविएशन. तो अभी डेविएशन क्या होता है? ओके, इसको ऐसे समझो. लेट्स से तुम्हारा मार्क्स 80% है. ठीक है, कितने सब्जेक्ट है तुम्हारे? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, 6 सब्जेक्ट है ना. तुम्हारा मार्क्स 80% है. क्या सब में तुमको 80% मिला रहेगा? नहीं. किसी में 85 90 तक मिला रहेगा, किसी में 70 तक गया रहेगा. ओके, तो ये 80% है. समझ लो तुमको कहीं पे 85 मिला है, तो तुम्हारा 85 से 80 का डेविएशन क्या हो गया? 5% का. ठीक है, किसी में तुमको 70 मिला है, तो तुम्हारा डेविएशन कितना हो गया? 10% का. इसको बोलते हैं हम डेविएशन. तो यहाँ पे डेविएशन कितना हो जाएगा अभी बताओ? डेविएशन मतलब तुम्हारा जो मीन है उससे कितना इधर उधर. तो तुमने अभी एज्यूम्ड मीन मान लिया है, एक ए है, तो उससे तुम्हारा इधर उधर क्या करेगा? एक्स आई. एक्स आई क्या होता है? जो आपका मिड वैल्यू होता है. ठीक है, क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू. तो आपका डी कितना हो जाएगा? डी विल बी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, तुम्हारा एज्यूम मीन, उससे तुम माइनस करोगे. तो अगर तुमने सिर्फ समेशन ऑफ डी आई किया तो तुमको कितना आएगा स्मिथ? सिर्फ समेशन ऑफ डी आई किया तो सो रहा है राइट. समेशन ऑफ डी आई, समेशन ऑफ डी आई कितना आ जाएगा भाई साहब? 0 आएगा ना. अरे चीजों को कॉम्प्रिहेंड क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई साहब? डी आई मतलब क्या है? एक्स आई माइनस ए. तो कुछ वैल्यूज तुम्हारी नेगेटिव में आएगी, कुछ वैल्यूज तुम्हारी पॉजिटिव में आएंगी. इनको ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा? 0. लेकिन हमको इसको नहीं ऐड करना है, हमको एफ आई डी आई को ऐड करना है. ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई को हम समेशन ऑफ एफ आई से डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे भाई साहब? अज्यूम मीन से ऐड करेंगे. ठीक है, ये हो गया आपका अज्यूम्ड मीन मेथड. तो आपका भाई साहब 2 मेथड्स हमने अभी पढ़ लिए हैं, एक है डायरेक्ट मीन मेथड और एक है आपका भाई साहब अज्यूम मीन मेथड. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके. अभी हम आते हैं भाई साहब स्टेप डेविएशन मेथड में. सो वी आर ऑलरेडी थ्रू टू मेथड्स, दैट इज वन. वी आर ऑलरेडी थ्रू टू मेथड्स, दैट इज एक हो गया भाई साहब आपका डायरेक्ट. ठीक है, और एक हो गया भाई साहब आपका क्या? assumed mean method. ठीक है, now we will talk about the third method which is prevalent in a calculation of mean and that is step deviation method. ठीक है, okay okay okay. इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? अगेन a is assumed mean. ठीक है, यहां पे समेशन ऑफ एफ आई, ये आपको समझ में आ रहा है. h क्या हो गया? क्लास विड्थ. क्लास विड्थ जैसे 10 से 20 है तो क्लास विड्थ कितना हो गया? 10. ठीक है, अगर क्लास इंटरवल आपका 30 से 40 है तो क्लास विड्थ कितना हो गया? 10. ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई. तो व्हाट इज दिस यू आई? दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, ये ए कहां से आएगा? आपने जो एक्स आई का लिस्ट बनाया है उसमें से एक मिड वैल्यू को ले लीजिए, वो ए आई आ जाएगा. हालांकि आप टॉप और लोअर वैल्यूज को भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें से किसी मिड वैल्यू को उठाइए, वो आपका ए आई आ जाएगा. ये आपका ए आ जाएगा. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? समेशन एफ आई यू आई, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच. ठीक है, अज्यूम्ड मीन, ये हो गया भाई साहब क्या? आपका फ्रीक्वेंसी. दिस इज बेसिकली योर फ्रीक्वेंसी. डेविएशन क्या हो जाएगा भाई साहब? यू आई क्या हो जाएगा?
डेविएशन अपॉन एच, ठीक है, यू आई इज हाउ मच डेविएशन अपॉन एच। अभी डेविएशन क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, दिस इज इक्वल टू यू आई, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस इज इक्वल टू यू आई, क्लियर है, ठीक है। अज्यूम मीन फ्रीक्वेंसी, तो अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई माइनस ए, तो वैसे भी आप निकालेंगे ही, ठीक है, इसके पहले आप सिर्फ डेविएशन निकाल रहे थे, इसके पहले आप सिर्फ डेविएशन निकाल रहे थे, अभी आप क्या कर रहे हैं, उस डेविएशन को अपॉन क्लास इंटरवल कर रहे हैं, ठीक है, और उसी क्लास इंटरवल को वैसा फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके ओके ओके। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस, ठीक है, डेली वेजेस है किसका भाई साहब, 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है, डेली वेजेस इन रुपीज है 100 to 200, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 एंड 180 to 200। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या क्या है आपके, 12, 14, 8, 6 एंड 10। आर बी क्लियर, क्लियर, ये आपको एक डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कैसे में निकालना है, तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड से, लेट्स से इसको आपको क्या निकालना है, मीन, ठीक है, फाइंड द मीन डेली वेजेस। देखो ये चैप्टर में ना कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम आसान से सवाल बनेंगे, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। मेरे लिए ये बहुत ही बकवास चैप्टर है, सीधे साफ तौर से बोल रहा हूँ, मेरे को मैं जब भी अपने मैथ्स का एग्जाम देता था इस चैप्टर को अवॉइड करता था, इस चैप्टर के सवालों को अवॉइड करता था, अगर और में है तो उसको छोड़ देता था मैं, ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन देखता था। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मैथ्स में आपका ग्रिप नहीं है तो गो फॉर दिस, ठीक है, मतलब जहाँ पे आप देखो कोई कॉम्प्लिकेटेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल हो गया, या सिमिलैरिटी पे बेस्ड कोई सवाल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम पे, जो आपके बस के बाहर है तो आप इसको लेकर चलिए, इट इज़ अ ईजियर वे टू गेट थ्रू, ठीक है, ये आपका एक ईजियर चैप्टर है, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, मतलब मुझे प्रॉब्लम ये सब आपके टेबल ड्रॉ करने में होता था, टेबल बनाओ भाई साहब, इधर वैल्यूज लिखो, ये वैल्यूज लिखो, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये, बट दिस विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर इफ यू आर राइटिंग द वैल्यूज प्रॉपरली। आपके अगर चिंदी मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक्स नहीं हुए रहेंगे तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है, तो ऐसा है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि मतलब आप ज्योमेट्री में फंस सकते हैं, कहीं पे कोई चैप्टर आपका वीक है, या आप वैसा, तो मतलब इस चैप्टर का आप सहारा ले सकते हैं, या अलजेब्रा में कोई चैप्टर आपका बहुत वीक है तो इस चैप्टर का आप सहारा ले सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करते हैं हम यहाँ पे, तो आपने ये टेबल्स बनाना, ये मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली बात थी। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, ये हो गया भाई साहब आपका के यू आई, दैट इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है, एक्स आई माइनस ए, और ये हो गया आपका एफ आई यू आई, ठीक है। क्लास इंटरवल लिखते जाइए भाई साहब 100 से 120, ठीक है, ये सारे आपके क्लास इंटरवल हो गए। फ्रीक्वेंसी लिखते जाइए 12, 14, 8, 6, 10, ठीक है, 12, 14, 8, 6, 10। क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 100 से 120 के बीच में आपका हो जाएगा 110, 110, ठीक है, 110, ये हो गया भाई साहब आपका 130, 150, 170, 190। यू आई हो गया आपका एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच मतलब कितना हो जाएगा, एक्स आई यहाँ पे कितना है 110, माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अज्यूम मीन आप कुछ भी ले लो यहाँ पे, ठीक है, अज्यूम्ड मीन इन 150 अगर ले लेते हैं हम यहाँ पे, अज्यूम मीन हमने ले लिया भाई साहब 150, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 माइनस 150 अपॉन 10, समझ में आ रहा है ये, तो ये हो गया आपका कितना -40 अपॉन 10 -4 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला कितना आ जाएगा भाई साहब 130 माइनस 50 अपॉन 10, तो ये हो गया -20 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा -2, -3 -2, ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब 0, 1, 2, ऐसा ही आएगा अगर आपने 150 को चुना तो, ठीक है। प्रेफरेबली द मिडिल वैल्यू, तो आपने 150 को ले लिया, अज्यूम्ड मीन, ठीक है, कर लीजिए भाई साहब यहाँ पे एक्स आई माइनस 150 दैट इज 110 माइनस 150 अपॉन, अच्छा 20 है, ओ सॉरी, ठीक है, 110 माइनस 150 अपॉन 20, तो आपका हो गया भाई साहब -40 अपॉन 20, तो ये हो गया -2, ठीक है, दिस विल बी हाउ मच, पीपल आर -2। 130 माइनस 150 अपॉन 20, तो ये हो गया -20 अपॉन 20, तो ये हो गया -1, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका कितना 0, ये हो गया आपका +1, ये हो गया आपका +2, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, हम ओके। एफ आई यू आई कितना हो जाएगा 12 इंटू -2 कितना हो गया -24, 14 इंटू -1 -14, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 2 कितना हो गया भाई साहब 20। समेशन एफ आई यू आई कितना हो जाएगा, समेशन एफ आई कितना हो गया भाई साहब आपका, देखो दिस विल बी एडिंग ऑल एफ आई दैट इज 50, समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना हो जाएगा, ये आपका भाई साहब कितना दे देगा -4, कितना हो गया भाई साहब 4 4 8
-38 और यहाँ पे है 26, -38 प्लस 26 कितना हो गया भाई साहब? -12, ठीक है। देखो मैं जो बोल रहा था आपको, आप चाहे d को ऐड करें चाहे u को ऐड करें, u को अगर मैं समेशन करूं कितना आएगा? देखो 0। अगर यहाँ पे d होता था, ये h नहीं होता था, ठीक है, d इज इक्वल टू xi माइनस a होता है, उसका भी समेशन आपका 0 ही आएगा, ठीक है। और वही आपका मतलब सही होगा, अगर मतलब आपने सवाल अगर सही से किया रहेगा तो वही आना चाहिए। ये एक टेस्ट है बेसिकली। कभी भी स्टेप डेविएशन मेथड में या आपके इसके पहले वाला अज्यूम मीन मेथड में d और u की वैल्यू आप चेक कर लीजिए। समेशन ऑफ ui विल ऑलवेज बी 0, समेशन ऑफ di विल आल्सो बी 0, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। तो बाय स्टेप डेविएशन मेथड x विल बी इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इनटू h, ठीक है, ओके। तो h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब? क्लास इंटरवल कितना है? 20 का है, ठीक है। अगर क्लास इंटरवल आपका कंटिन्यूअस रहा, यहाँ पे क्या कंटिन्यूअस है ना, है ना भाई साहब? सब 120, ठीक है, कंटिन्यूअस है। अगर क्लास इंटरवल आपका कंटिन्यूअस नहीं रहा तो उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे भाई साहब? इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा उसको 2 से ऐड करेंगे, जो भी आएगा वो इस पे ऐड करेंगे और इससे माइनस करेंगे, इस पे ऐड करेंगे और इससे माइनस करेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो आपका हो गया अज्यूम मीन प्लस, ठीक है, इनटू h हो गया भाई साहब ये, ठीक है, अज्यूम मीन प्लस UFI upon FI into H, that will be 150 plus minus 12 by 50 into H, that is 20। तो ये हो गया minus 24 by 5, तो ये हो गया minus 4.8। तो ये कितना आ जाएगा मीन, ठीक है, that will be 145.20। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता, समझ में आता, समझ में आता, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। आपको इसको करना है स्टेप डेविएशन मेथड से, डायरेक्ट, फिर अज्यूम्ड मीन और फिर स्टेप डेविएशन।
हो गया, डन 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 पीपलम। फाइंड द डेली मीन ऑफ मैंगोज इन अ पैकेजिंग बॉक्स, विच मेथड? ओके चलिए, स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए जितना आपका मेथड कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतना ही आपका कैलकुलेशन एक्यूरेट होता जाएगा। ये स्टैटिस्टिक्स का मेन फंडा है, ठीक है। मतलब आप देखोगे जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो इजी है, उसके बाद आता है आपका अज्यूम मीन मेथड, उसके बाद आता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में भाई साहब आप क्या कहते हैं अपना xi माइनस a को भी h से डिवाइड कर रहे हो, तो एक और स्टेप ज़्यादा जा रहे हो, है ना। तो जितना आपका स्टैटिस्टिक्स में जितना आपका मेथड कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा उतना ही आपका आंसर का एक्यूरेसी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये आपका मेन फंडा है, ठीक है। सो अगर आपको कोई डेटा दिया हुआ है और सवाल का वेट, देखो कभी कभी ना आपको बताया नहीं जाएगा कि मीन कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको कभी कभी जज करना पड़ेगा। सवाल है भाई साहब लेट्स से 4 मार्क्स का, ठीक है, और आपको ऐसा सवाल दिया हुआ है, आप भाई साहब डायरेक्ट मेथड से करके चले आ गए, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब, 1-2 मार्क्स मिलेंगे शायद, ठीक है। अंडरस्टैंड द वेटेज, क्योंकि आपका जो हर सवाल होता है उस सवाल के वेटेज के हिसाब से उतना टाइम आपको देना पड़ता है। 4 मार्क्स का अगर सवाल है तो आपको कम से कम नहीं करके 4-5 मिनट उसमें देना पड़ेगा, और अगर आप डायरेक्ट मेथड से उसको करके आएंगे तो क्या ही टाइम दिया आपने, ठीक है। लेकिन यही सवाल अगर आपका 2 मार्क्स का हो तो रिजॉल्व इट बाई आपका डायरेक्ट मेथड से आप रिजॉल्व करो, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो जैसे यहाँ पे देखो दिया नहीं हुआ है, उल्टा आपसे पूछा है विच मेथड ऑफ फाइंडिंग डू यू चूज, ठीक है। ये सवाल के वेटेज पे डिपेंड करता है, कौन से सेक्शन में आपका सवाल है, कितने मार्क्स का है, उसके ऊपर। अदरवाइज अगर आपको दिया है कि भाई साहब इसी मेथड से सॉल्व करना है तो इसी मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, बट एज आई सेड फॉर मोर एक्यूरेट आंसर्स यू विल एक्चुअली अंडरटेक मोर एक्यूरेट मेथड्स, और जितना आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा उतना आपका आंसर्स एक्यूरेट होंगे, ठीक है। क्लास मार्क हो गया, ठीक है, और ये हो गया FAU, तो टोटल क्लास इंटरवल भाई साहब आपका इतना हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई भाई साहब ये, ठीक है, और क्लास मार्क क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में 50 और 52 के बीच में ऑब्वियसली क्या आ जाएगा 51। आप ऐसे करना चाहो या 50 + 52 डिवाइडेड बाय 2 करना चाहो, यू विल गेट द सेम आंसर 51, ठीक है। तो 54 ये आ गया भाई साहब। ओके, अज्यूम मीन आपने बीचों बीच का वैल्यू पकड़ लिया अप्रोक्सीमेटली 57। अभी आप करते जाओ भाई साहब, 51 - 57 अपॉन कितना है भाई साहब 2, है ना। 51 - 57 कितना हो जाएगा भाई साहब 6 अपॉन 2 कितना हो गया भाई साहब 3, -3 आ गया इसका तो ये आ गया आपका भाई साहब माइनस है। हाँ क्या बोल रहे हैं, क्यों भाई साहब ऐसा क्यों हो गया? लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ये -2 कैसे आया? नहीं, फ्रीक्वेंसी का ये इससे कुछ लेना देना नहीं है ना। यहाँ पे कितना आना चाहिए भाई साहब 51 - 57 दैट इज -6, -6 अपॉन 2 ना, -3 आना चाहिए ना। और होगा भी आपका देखो ऐसा ही, ये -3 होगा, ये -2 होगा, -1 नहीं -1। एक मिनट यार, ये तो पूरा ही गड़बड़ हो गया है। h की वैल्यू यहाँ पे 3 ली है, 50, 51, 52, ओके 3 होगा, h का वैल्यू 3 होगा ना भाई साहब। 50, 51, 52, 53, 54, 55 ये एक डिसकंटिन्यूअस क्लास है। देखो
ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस क्लास है। तो इसको तो पहली बात तो कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, पता नहीं ये सवाल कैसे कर लिया भाई साहब इन लोगों ने। तो यहाँ पे इसका आएगा 52.5, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। ये हो गया आपका 49.5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका भाई साहब 52.5 और ये हो गया आपका भाई साहब 54.5, ये हो जाएगा आपका भाई साहब नहीं 55.5 है ना, ये हो गया आपका 55.5 से ये हो गया आपका 58.5 है ना, ऐसे जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है, ओके। ये ऐसा नहीं है, वैसे सवाल गलत है। डिसकंटिन्यूअस क्लास को पहले बात तो हमने इसको कंटिन्यूस किया नहीं है, ओके ओके ओके। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सूटेबल मेथड। तो अगेन आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई साहब एग्जाम में इस सवाल का वेटेज एज पर मार्क्स कितना है और उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि डायरेक्ट मेथड करें या, ठीक है, अज्यूम मीन मेथड करें या आपका भाई साहब स्टेप डेविएशन, ठीक है। फिर क्लास मार्क हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, FI/UI हो गया, 100 to 150, ठीक है, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, ठीक है। तो आपका हो गया 4, क्लास मार्क कितना हो जाएगा 100 से 150, तो 125 हो जाएगा भाई साहब, ये है ना। उसके बाद कितना आएगा, अगेन 50 ऐड कर दो इसमें भाई साहब 175 आ जाएगा, ठीक है। ये सब ऐड करते जाओ और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो x और 175 220, तो इनमें से कोई किसी को आपको अज्यूम मीन लेना है, इसको सिलेक्ट कर लो भाई साहब, अज्यूम मीन 225, ठीक है, xi, ठीक है, माइनस a, तो xi मतलब 125 माइनस 225 अपॉन h, तो ये वाला कितना हो जाएगा -2, ये हो गया -1 0 1 2, ठीक है। FI कितना हो गया 21, FI/UI ये हो गया -7, ठीक है, FI/UI हो गया कितना भाई साहब आपका -8 -5 -13 और ये हो गया भाई साहब 2 + 4 6, तो ये हो गया आपका -7, ठीक है। बाय स्टेप डेविएशन मेथड H हो गया भाई साहब ये 225 प्लस समेशन माइनस, तो ये हो गया 25 2 50, ये हो गया 14, तो आपका मीन कितना हो गया भाई साहब 211। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझम, ओके ओके ओके। फाइंड द मीन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, ये देखो इसको डिसाइड करोगे, देखो ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। 4 मार्क्स का सवाल है तो क्या करोगे, स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया नहीं है आपको किस मेथड से आपको निकालना है, लेकिन इतना वेटेज है सवाल का तो आपको बेस्ट पॉसिबल मेथड से उसको निकालना पड़ेगा ताकि आपका आंसर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हो। आप मीन को अगर कैलकुलेट करेंगे ना तीनों मेथड से, जनरली आपका आंसर डिफरेंट होगा, थोड़ा पॉइंट वाइज डिफरेंट होगा जनरली, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसका ग्राफ बना लेते हैं भाई साहब फटाफट से। तो यहाँ पे हो गया क्लास इंटरवल, ठीक है, इसके बाद तो ये आपका कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसके बाद भाई साहब फ्रीक्वेंसी को लिख डालो, फ्रीक्वेंसी हो गया आपका 18 12, ठीक है, 13 20, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी सेकंड लास्ट कॉलम में लिखा जाना चाहिए, ठीक है, ओके। अभी हम भाई साहब आते हैं किसमें, XI में। क्लास विड्थ आपका कितना हो गया 10 है ना, क्लास विड्थ इज how much 20 सॉरी, ठीक है। आपका XI में करेंगे तो 50 + 70 अपॉन 2 60 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। ये सब ना करके हम 60/2 भी लिख सकते हैं, सो दिस विल बी 50 + 70 अपॉन 2, और बोलो भाई साहब 60 + 20 80 100 120 140 और ये हो गया आपका 160, ये हो गया आपका XI, ठीक है, ओके। फिर आपको क्या निकालना है यहाँ पे, श्रुति क्या निकालना है, स्मिथ, ये हर समय सोता ही रहता है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। UI इसका मतलब UI क्या हो जाएगा, नहीं XI, रुक जा बोलने दे उसको, बोलने दे, XI, हाँ तो ऐसे क्या देख रहा है, उसको और कॉन्शियस कर दे रहा है भाई, वो आंसर दे रहा है। XI माइनस A अपॉन H, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब D इज इक्वल टू, पहले हमने डेविएशन एक ही स्टेप में कर देना, अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे देखो भाई XI - 100, हमने यहाँ पे बीच में से किसी एक को उठा लिया, तो 60 - 100 भाई साहब कितना हो जाएगा -40, ठीक है। ये आपका हो जाएगा -20, तो ये हो गया +20, ठीक है। ये हो गया भाई साहब, हमेशा देखो D को ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं ना, नहीं आ रहा यार, ठीक है। UI क्या हो जाएगा भाई साहब, DI अपॉन H होगा, ठीक है। H कितना है आपका यहाँ पे 20, तो -40 अपॉन 20 कितना हो गया भाई साहब आपका, GCD क्या होता है, ओके। तो ये हो गया आपका -2 -1 0 1
2 और ये हो गया आपका 3, ठीक है। FIUI 36 -2 इंटू सॉरी -1 इंटू 12 -12, 0 इंटू 13 इज 0, 1 इंटू 27 27, 2 8 16 66, ठीक है। टोटल भाई साहब आपका कितना आ गया? समेशन ऑफ FI इज 100, समेशन ऑफ FIUI, इसको अगर समेशन करेंगे तो आ गया भाई साहब आपका -36 -12, दैट विल बी हाउ मच? -48। और इधर करते हैं भाई साहब आपका 27 + 16, 7 + 6 13, 13 + 6 19, 2 + 1 3, 1 4, 4 + 6 10, सो दैट विल बी हाउ मच? 109। सो आपका ये हो गया। जी यू मतलब आपका मीन क्या है? देखिए मीन इज इक्वल टू, अरे बोलो ना बोलो, मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ FIUI अपॉन समेशन ऑफ FI इंटू H, ठीक है, इंटू H। ये G मतलब आपका क्लासमेट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए। आपका समेशन FI/UI 0.61 हो गया। मीन इज इक्वल टू, तो मीन इज इक्वल टू भाई साहब 100 + 20 इंटू 0.61, तो आपका आ गया भाई साहब कितना? 112.2। क्लियरम पीपलम, बहुत बढ़िया भाई साहब। फाइंड द मीन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, 4 मार्क्स, तो स्टेप डेविएशन। चलिए भाई साहब कीजिए इसको फटाफट। डन पीपल, फाइंड द मीन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो आपने भाई साहब यहाँ पे क्या करने हैं पहले? ओके, पहले हमने क्लास इंटरवल ले लिया। क्या ये कंटिन्यूस है? नहीं, तो इसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, जो इन्होंने नहीं किया रहेगा फॉर श्योर, ठीक है। तो अभी हम फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको कंटिन्यूस करने के लिए क्या करेंगे भाई साहब? 29 और 30, तो ये हो जाएगा 29.5, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका 29.5, और ये कितना हो जाएगा? 24.5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 34.5, और ये हो जाएगा 29.5, ठीक है, ये हो जाएगा 39.5, और ये हो जाएगा आपका 34.5, ठीक है, ये हो जाएगा 39.5, और ये हो जाएगा आपका 44.5, 44.5, और ये हो जाएगा आपका 49.5, तो ये हो जाएगा 49.5, और ये हो जाएगा आपका 54.5, ये हो जाएगा आपका 54.5, और ये हो जाएगा आपका 59.5, ठीक है। ओके, ये हो गया भाई साहब आपका। क्लास विड्थ कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24.5 और 29.5, इनके बीच में आपको क्लास विड्थ निकालना है, तो क्या करेंगे भाई साहब? दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। देखो इसको करने के लिए ऐसा भी कर लो, 24 और 29 को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 24 और 25 और 29, तो 9 + 5 कितना हो गया? 14, ठीक है, ठीक है, 54 ना, 54/2 कर लो 27। जरूरी नहीं है कि तुम 20, देखो तुम अगर यहाँ पे क्या था, पहले हमारा क्या था 25 और 29 ना, जिसको हमने चेंज करके क्या किया 24.5 से 29.5 किया।
इसका भी जो मिड वैल्यू आएगा xi, इसका भी सेम ही आएगा, करके देख लो, ठीक है। 25 प्लस 29 करो अपॉन 2 करो भाई साहब, इसका मतलब क्या हो गया 54/2, दैट इज हाउ मच 27। इसका कर लो भाई साहब 24.5 और 29.5, ठीक है। 5 प्लस 5 10 हो गया, 9 प्लस 10 14, 2 प्लस 2 54 अपॉन 2, वही देखो 27 आ जाएगा, ठीक है, सेम 27 आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका 31। अभी आप भाई साहब करते रहो 25 से 29 तक कितना है भाई साहब 5, तो इस पर भी 5 ऐड करते, सॉरी अपना 4 है ना भाई साहब, ठीक है। 25 से 29 कितना है 4, या 24.5 से 29.5 ये भी 4 ही है भाई साहब, ठीक है। तो ये 4 ऐड करते रहो, ठीक है, तो ये आपका 4 ऐड करते रहो भाई साहब, ये आ जाएगा d इज इक्वल टू xi माइनस ए, कोई भी उठा लो यहाँ पे xi माइनस ए, तो xi की वैल्यू 27 माइनस 35 माइनस 8 माइनस 4 0 4 8, ये हो गया 12, ये हो गया 16 10, तो ये हो गया, तो आपका भाई साहब अभी किससे हम ये कर रहे हैं 4 से, -2 -1 0 -28 -22 0 6, और ये हो गया 10 9, और इसका भाई साहब कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसका अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स कर रहे हैं, समेशन ऑफ एफ आई कितना हो गया 70, समेशन ऑफ एफ आई यू आई ये कितना हो गया भाई साहब आपका -50, ठीक है 41, तो ये हो गया आपका कितना -91। तो मीन कितना आ जाएगा भाई साहब आपका, मीन विल बी इक्वल टू ए एक्स ई एफ आई, तो ई एफ आई हो गया इंटू एच, ठीक है, इंटू एच, तो ये हो गया आपका 112, ठीक है। क्या हो गया कौन सा है 4, ओके, सो वी हैव डेल्ट विथ मीन पीपल, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ मोड, ठीक है। आपका स्टेट बोर्ड का बुक है यहाँ पे किसी के पास, मैथ्स का अलजेब्रा का नहीं, ऐसे ही मुंह उठाए चले आते हैं, जगुआ भर के बैग में पता नहीं क्या लाते हैं, कौन सा गोल्ड और कौन सा डायमंड लाएंगे पता नहीं। ओके, पहले के स्टेट बोर्ड के बुक्स में ये वाला जो फॉर्मूला है ये इसके कवर पेज पे हुआ करता था, ठीक है। सो मोड का वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मोड मतलब कौन सा सबसे ज्यादा रिपीट होता हुआ वैल्यू है, ठीक है। सो ये हम रहने वो है तेरे बुक पे ही लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, सो क्लासेस मस्ट बी कंटिन्यूअस, मोड में आपका क्लासेस कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो मोड होता क्या है, इट इज इक्वल टू एल, ठीक है, मतलब होता है लोअर लिमिट, ठीक है, f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ठीक है। तो ये मतलब आपका फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, दिस इज, ठीक है। L क्या हो गया भाई साहब, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है, मॉडल क्लास कौन सा है। ये मॉडल क्लास क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो उसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास, ठीक है। तो इसको L मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, दिस L वुड मीन द मॉडल क्लास। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, वो हो जाएगा आपका मॉडल क्लास, पहले आप वो डिफाइन करो। और इसमें कोई ये एज्यूम मीन वाला चक्कर नहीं है, एज्यूम मीन आप कुछ भी ले सकते हो ऊपर से नीचे में, ठीक है, एक्सआई कोई सा भी एक्सआई आप सिलेक्ट कर सकते हो। जनरली आप क्या लेते हो, बीच वाला वैल्यू लेते हो ताकि आपका कैलकुलेशन आसान पड़े। लेकिन मॉडल क्लास आपका मतलब वही होगा जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। ओके, F1 आपकी क्या हो गई भाई साहब, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली मॉडल क्लास से जो आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा वही तो आपका फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो वही होगी F1। इसको हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं या मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। दिस इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लियर है। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, तो मतलब आपका मॉडल क्लास के पहले वाला, ठीक है, जो मॉडल क्लास है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाला जो क्लास है, ठीक है। और F2 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है।
F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। width of the class having maximum frequency is termed as the model class। तो model class होता क्या है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। तो L लोअर लिमिट मतलब कैसा, जैसे अगर आपका क्लास इंटरवल होता है ना 10 into 20, ठीक है, तो ये L हो जाएगा भाई साहब, किसका, जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। L प्लस F1 माइनस F0, F1 क्या हो गया भाई साहब आपका मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होगी वो, माइनस F0 मतलब उसके ऊपर वाले का, अपॉन क्या हो जाएगा भाई साहब 2F1 मतलब जो ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मतलब बीच नीचे वाले का फ्रीक्वेंसी भी, ठीक है, इनटू H, ये पूरा भाई साहब इनटू H, ओके। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो लाइफ टाइम है भाई साहब आपका 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, ठीक है। डिटरमिन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स टू फॉर फाइंडिंग मॉडल क्लास मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। तो आपको भाई साहब एक चीज तो आपको देखना है कि जो आपका मोड है उसको फाइंड करने के लिए जो डेटा दिया जाएगा वो कंटिन्यूअस होना मांगता है, ठीक है। क्या ये कंटिन्यूअस है? इट इज कंटिन्यूअस, ओके। क्लास इंटरवल हो गया, ये भाई साहब हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 0 to 20, 10, 35, ठीक है, ये आपका भाई साहब हो गया 10, 35, 52, 61, 38, 29, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है भाई साहब, देखो दिख रहा है यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी हो गई भाई साहब 61। तो ये हो गया आपका मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का L वैल्यू कितना हो जाएगा 60, ठीक है। मोड आपका क्या हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलिए फटाफट बताइए यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो गई 60 प्लस F1 माइनस F0, 61 माइनस 52, तो ये हो गया 61 माइनस 52, ठीक है। 2F1 मतलब ट्वाइस ऑफ F1 दैट इज 2 इंटू 61 दैट इज 122, है ना। माइनस F0 क्या हो जाएगा आपका माइनस 52 माइनस F2 दैट इज माइनस 38, ठीक है, माइनस 38 इंटू H की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई साहब 20। क्लियर है। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। H इज इक्वल टू दिस 61, 62, 52, ठीक है, 38। मोड क्या हो जाएगा आपका 60 प्लस 20 हो गया ये 9 by 122, तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच आर पीपल 65.625। तो आपका मोड क्या हो जाएगा भाई साहब 65.625 आवर्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए इसको जरा करने की कोशिश कीजिए, मॉडल क्लास फटाफट मोड निकालना है इसमें। Okay, the following table shows the ages of patients admitted in a hospital during a year। तो आपके भाई साहब टेबल है फॉर फाइंडिंग द मोड मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो हमने क्या किया भाई साहब यहाँ पे 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65। क्या ये एक कंटिन्यूअस है डेटा? दिस इज बेसिकली कंटिन्यूअस। क्या मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के लिए ये सफिशिएंट है, पर्याप्त है? ओके। नंबर ऑफ पेशेंट्स भाई साहब कितने हो गए 611, ओके। तो ये H हो गया भाई साहब आपका कितना 10। 35 से 45 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 23। द कॉरेस्पॉन्डिंग 35 टू 45 ये होगा क्या आपका मॉडल क्लास। दिस विल बी बेसिकली द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई भाई साहब? ये हो गया F0, F0 2, तो L विल बी 35, H विल बी 10, F1 23, F0 कितना हो गया भाई साहब आपका 21 एंड F2 इज 14, ठीक है। सो दिस विल बी मोड L प्लस F1, ठीक है, इंटू H। 35 प्लस 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23, तो ये हो गया आपका 10। 35 प्लस दिस विल बी इक्वल टू 35 बाई 20, तो दिस विल बी 36.82। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझम बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपने फाइंड किया मोड, यहाँ पे मीन भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। मीन भी फाइंड आउट करना है तो आपका स्टेप डेविएशन मेथड से क्या हो जाएगा? मीन भूल गए? x bar will be equal to how much? Assumed mean plus summation of fi ui upon summation of fi into h। अगर आप भाई साहब करते हैं assumed mean मेथड से तो कितना हो जाएगा? x bar will be equal to
अज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और अगर आप करते हैं भाई साहब डायरेक्ट मेथड से तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। ओके, तो क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यू कर रहे हैं भाई साहब एक्स माइनस ए, ओके, एज आपने ले लिया, यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन दोनों के बीच, मतलब 10 हो गया, ये 15 प्लस 5 अपॉन 2 दैट इज 10, ठीक है। ओके 10 ये हो गया भाई साहब आपका 20 30 40, यू आई विल बी एक्स आई माइनस ए, प्रिफरेबली द मिडिल वन, जैसे 30 को अगर आपने 40 को ले लिया यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स आई 10 माइनस 40 मतलब कितना हो गया माइनस 30 अपॉन क्लास इंटरवल कितना है 10, तो माइनस 30 अपॉन 10 दैट विल बी -3, तो दैट विल बी हाउ मच -3, ठीक है। यहाँ पे कितना है आपका 20 माइनस 40 -20 अपॉन -20, तो ये हो गया आपका -20 माइनस 40 कितना हो गया -20, 15 माइनस 25 हो गया -10, सॉरी 10, तो ये हो गया -2, ठीक है। 1 देन वी हैव 0 1 एंड देन वी हैव 2, ठीक है। एफ आई यू आई, तो यहाँ पे एफ आई यू आई 6 इंटू -3 इज इक्वल टू -18, 11 इंटू -2 -22 -21, 23 इंटू 0 14 1 14 5 2 ये हो गया आपका 10, तो समेशन एफ आई भाई साहब कितना हो गया 80, समेशन एफ आई यू आई ये कितना हो गया आपका -37, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाय स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू एफ आई यू आई इंटू एच, तो 40 प्लस -37 बाई 80, तो ये हो गया -3/7, तो ये हो गया 40 माइनस 4.63 दैट इज 35.37। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस पीपल? समझ में आता? बहुत बढ़िया। ठीक है, जाइए। सुषमा पटेल का तो इतना ही है, ऑनलाइन चालू है, तो भाई साहब स्कूल ही बुला लो। Following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families in a village. Find the modal monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. ये हुआ था कल? नहीं हुआ था ना? तो भाई साहब आपके मीन के 3 फॉर्मूलेज हैं, एक का अज्यूम मीन मेथड हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, आपका डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, और आपका स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, चलिए भाई साहब अज्यूम मीन मेथड आया अनुष्का, अज्यूम मीन मेथड ए प्लस एफ आई यू आई नहीं, एफ आई डी आई अपॉन एफ समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। ओके, आपका स्टेप डेविएशन मेथड नहीं, हाँ बोल नहीं नहीं, वो तो क्या निकाल रहा है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, वो तो यू की वैल्यू निकाल रहा है। एक्स आई माइनस ए अपॉन एच जो निकाल रहा है वो यू की वैल्यू निकाल रहा है। हाँ आगे यू की वैल्यू निकालेंगे हम। डेविएशन क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, और यू क्या होगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। हाँ चलिए भाई साहब बताइए स्टेप डेविएशन मेथड, चलो 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 फटाफट। और एक चीज मिस कर रही हो, इनटू एच, ठीक है, ये याद रखना भाई साहब, ठीक है। इनटू एच अगर आपने नहीं किया तो गलत हो जाएगा। कौन सा मेथड कब यूज करेंगे, सवाल के वेटेज के ऊपर है। जहां पे आपका सवाल भारी भरकम 4-5 मार्क्स का होगा तो आपको झक मार के वहां पे स्टेप डेविएशन मेथड ही करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। यू कैन नॉट एस्केप दैट, क्योंकि आपकी आंसर की एक्यूरेसी डिपेंड करती है कितना लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, कैलकुलेशन का, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फॉलोइंग डेटा गिव्स द मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज, ठीक है। मॉडल का भाई साहब क्या हो जाएगा, मॉडल का फॉर्मूला, तो आप मॉडल क्लास पहले डिटरमिन करेंगे। मॉडल क्लास जो होता है उसका जो लोअर होता है, लोअर लिमिट हो गया प्लस, मॉडल का भाई साहब लोअर लिमिट हो गया प्लस प्लस प्लस, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना बोलो, f0 माइनस f1, यहाँ पे f0 माइनस f1 होगा या f1 माइनस f0 होगा, f1 माइनस f0, ठीक है। f1 कौन सा है, f1 किसका है, जो आपका मॉडल क्लास होगा उसका फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया, देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तुम कैसे डिटरमिन करोगे, जो तुम्हारा मॉडल क्लास होगा वही तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। सो दैट विल बी f1 माइनस f0, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, 2f1 माइनस
F2, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, आपका ये हो गया इंटू एच है, इंटू एच है, बहुत बढ़िया भाई साहब, इंटू एच, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब, इस सवाल को करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या ये कंटिन्यूअस क्लास है, क्योंकि देखो मोड निकालने के लिए एटलीस्ट आपका कंटिन्यूअस क्लास होना बहुत जरूरी है। तो इज इट अ कंटिन्यूअस क्लास? यस इट इज, 1000 to 1500, ठीक है। तो आपका हो गया भाई साहब 1000, ये आपका मॉडल क्लास हो गया, ये आपके मोड्स हो गए, ठीक है। सो दिस विल बी मोड, ओके। क्लास विड्थ यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 500, ठीक है। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी हो गई? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 40। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई भाई साहब 40, ओके। चलिए करते हैं भाई साहब इसको हम, ठीक है। सो द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास दैट इज 1500 to 2000, दिस इज द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट मिल गया आपको भाई साहब, कितना है 1500, ठीक है। तो ये हो गया आपका F1 F2, L इज इक्वल टू, ठीक है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, 1500 प्लस 40 माइनस 24, ठीक है, ये हो गया भाई साहब इंटू H, ठीक है। तो आपका हो गया 1500, तो दिस विल बी 1500 प्लस 347.83, तो मोड की वैल्यू कितनी हो गई 1847.43। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पार्ट पीपल? समझ में आता पीपल, ठीक है। देखो मॉडल क्लास हो गया ना ये, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको मीन भी फाइंड करना है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? F1 माइनस F0, F1 हो गया आपका मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F0 हो गया उसके आगे वाला, F0 F2 हो गया भाई साहब उसके नीचे वाला, ठीक है। F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू द क्लास विड्थ दैट इज H, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो xi की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको xi फाइंड नहीं करना है। मॉडल क्लास के लिए आपको xi कहीं फॉर्मूला में भी नहीं है। xi मतलब क्या होगा? जो बीच वाला वैल्यू होगा। लेकिन क्या आपके स्टेप डेविएशन मेथड में आपको xi चाहिए? क्या आपके डायरेक्ट मेथड में आपको xi चाहिए? और क्या आपके अज्यूम मीन मेथड में भी आपको xi चाहिए? चाहिए भाई साहब, है ना, वी नीड दिस, ओके। चलिए तभी अभी आपको मीन कैलकुलेट करना है भाई साहब, ठीक है। क्लास इंटरवल देखो xi चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यही एक चीज है जो आपको एडिशनली यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, ओके। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लास इंटरवल हो गया xi, मतलब कितना हो गया यहाँ पे देखो 125, ये क्या हो गया भाई साहब 1250 होगा, ठीक है, 1250, ये जीरो नीचे आ गया, 1250 1750, समझ में आ रहा है भाई साहब? 100 और सॉरी 1000 और 500 के बीच में क्या हो जाएगा 250, तो 1250 1750 2250 2750 3250, ठीक है। तो UI कितना हो गया भाई साहब आपका XI माइनस 2750, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हो गया XI माइनस 2750, FI UI ये भाई साहब इतना हो गया आपका, ठीक है। तो FI का वैल्यू कितना हो गया आपका 200, समेशन ऑफ FI भाई साहब कितना हो गया आपका -35। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो बाई स्टेप डेविएशन मेथड मीन की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी 2750 प्लस दिस, तो दिस विल बी -87.50, दैट इज 2662.50। क्लियर 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 पीपल हम, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको निकालना है फटाफट फटाफट। मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स।
ओके, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्लास नंबर ऑफ स्टेट्स हो गया आपका, ठीक है, FI, ठीक है, और आपका भाई साहब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, देखो 10, FO हो गया, और ये आपका F1 और F2, L इज इक्वल टू दिस, L इज इक्वल टू 10, मोड इज इक्वल टू F1 माइनस F2 इंटू H, L 30 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F2 इंटू H, तो ये हो गया आपका 30 प्लस, this is how much, 30 plus 0.625, 30.6. It represents the most of the states, that is union territories, have a teacher student ratio as 30.6, ठीक है। ओके, अभी भाई साहब इंटरप्रेट, इसका मतलब क्या है, देखो इसको इंटरप्रेट भी करना है। आपने मोड तो फाइंड कर लिया, बट व्हाट डज मोड मीन, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। तो मोड मतलब क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट्स दैट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैव अ टीचर स्टूडेंट रेशियो एज 30.6, ठीक है, मतलब हर 30 बच्चे के लिए एक टीचर है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट, तो ये दिस इज इंटरप्रेट द टू मेजर्स, तो ये आपका भाई साहब ये हो गया, समझ में आ रहा है। मोस्ट, मोस्ट क्यों, क्योंकि मॉडल है, इस चीज को समझो, ठीक है। मॉडल क्लास मतलब क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले के साथ आप डील कर रहे हैं, तो व्हाट इज इट, ये तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, लेकिन डेटा को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैव अ टीचर स्टूडेंट रेशियो एज 30.6, टीचर स्टूडेंट रेशियो एज 30.6, क्लियर है। ओके, क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी हो गई भाई साहब आपकी, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्लास मार्क हो गया। अभी नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू कंसिडर द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड से अगर हम मीन को कैलकुलेट करेंगे, अगर स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन को कैलकुलेट करते हैं, सो दिस विल बी 0338, ठीक है, AFX इंटू H माइनस 23 इंटू 5, तो ये हो गया आपका माइनस 3.3, तो ये हो गया आपका 29.2। इट रिप्रेजेंट्स दैट ऑन एन एवरेज टीचर स्टूडेंट रेशियो वाज हाउ मच, 29.2, टीचर स्टूडेंट रेशियो वाज 29.2, क्लियर है। ओके, कौन सा है भाई साहब अभी 650, ओके, चलिए भाई साहब, ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियन, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है, मीन पढ़ा है भाई साहब, मोड, ठीक है। मीन में तो आपके 3 फॉर्मेट्स हैं कैलकुलेशन के, ज़्यादा करके आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, स्टेप डेविएशन, और मोड में आप क्या करेंगे भाई साहब, मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे, दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। ओके, अभी हम बात करेंगे मीडियन की, ठीक है। मीडियन मतलब होती है सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड, L मतलब L अपॉन n/2 माइनस, अभी आपको एक और रो ऐड करना पड़ेगा, और वो रो होगा किसका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H, ये हो जाएगा भाई साहब आपका क्या, दिस इज बेसिकली कॉल्ड मीडियन, ठीक है। ओके, सो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, विड्थ ऑफ द क्लास, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। तो आप पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन 2, that will be basically equal to x. Check the cumulative frequency less than type column for the value x. The cumulative frequency less than type which is just greater than or equal to x, the corresponding class is the median class, ठीक है। Cumulative frequency less than type which is just greater than or equal to x, this corresponding is known as the median class. So we will just try to find it out. The following table gives the distribution of lifetime of 400 neon lamps, ठीक है। तो भाई साहब लाइफ टाइम आवर्स 1500 आवर्स से 2000 आवर्स तक कितने जल रहे हैं भाई साहब, 14, 2000 से 2500 में भाई साहब 56 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये इनके लाइफ टाइम आवर्स हैं, ठीक है। फाइंड द मीडियम टाइम ऑफ द लाइफ, ठीक है।
तो क्लास हो गया ये, फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गया, ये तो भाई साहब 56 था, 56 था भाई साहब, ये तो दिस वाज 56, दिस वाज 60, दिस वाज, हाँ सब ओवरलैपिंग हो गई, 86, ये हो गया आपका भाई साहब 74, 62, ये हो गया आपका 43, ठीक है 48। ओके, अभी आप कैलकुलेट करेंगे भाई साहब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो जाएगा, ऐड होता जाएगा। तो 14 प्लस 56 कितना हो जाएगा बोलो, 14 प्लस 56 दैट विल बी हाउ मच, क्या हो रहा है 70, ठीक है। और 70 में यहाँ पे कितना था भाई साहब 60, 70 प्लस 60 कितना हो जाएगा बोलो 130, ठीक है। सो दिस विल बी 130, क्या हो रहा है भाई साहब, ऐसे ऐड करते जाएंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे, तो आप इस पूरे को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 400, ठीक है। n इज इक्वल टू 400, n/2 कितना हो जाएगा 400/2, दैट इज हाउ मच 200, ठीक है। ओके, आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये सब गड़बड़ दिखता है, विच लाइज, तो अभी आप देखो ये 200 की जो वैल्यू है ये कहाँ पे लाई कर रही है, आपने इसको डिवाइड किया 400/2, 200 कहाँ पे लाई कर रही है, देखो वेयर इज दिस लाई, ठीक है, विच लाइज इन दिस क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली यहाँ पे आपका कितना आया था, ये सब गड़बड़ है। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, चलिए इसको करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लीव्स हो गए ये, ठीक है। ओके, सो अभी हम भाई साहब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज अ कंटिन्यूस, तो क्या ये आपका भाई साहब देखो, पहली बात तो हम ये देखेंगे, इज दिस अ कंटिन्यूस क्लास, नो इट इज नॉट, तो इसको पहले हमको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, ठीक है। वी विल हैव टू, द डेटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू कंटिन्यूस क्लास फॉर फाइंडिंग द मीडियन सिंस द फॉर्मूला अज्यूम्स कंटिन्यूस क्लास, ठीक है। द क्लासेस विल चेंज, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, इसमें 0.5 ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपका कंटिन्यूस क्लास अभी क्या बन जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई थी, जो फ्रीक्वेंसी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाले का कितना होगा 3, 3 + 5 कितना होगा 8, 8 + 9 कितना होगा 17, ये हो गया 29, 34, 38 और ये हो गया आपका 40, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो गई 40, ठीक है, वेयर n/2 कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 40/2, दैट इज 20, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो आपको भाई साहब यहाँ पे 20 से ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई साहब यहाँ पे कितना है 29 है ना, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। दिस विल बी द मीडियन क्लास, ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आइडेंटिफाई द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो ये आपका 29 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 भाई साहब इसमें आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 29, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे विच लाइज इन द क्लास 144.5 टू 153.5, तो मीडियन क्लास आपका क्या हो गया 144.5 से 153.5। अभी भाई साहब इसको कर लो, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी लेंगे आप, इसकी, ठीक है। दिस इज द वन विच हैज टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी क्लास हो गया, ये इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेना है विच इज जस्ट अबव इट, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो आपका L क्या हो जाएगा बोलो, L विल बी इक्वल टू लोअर, L हो गया आपका 144.5, 144.5, सो L विल बी हाउ मच 144.5, H की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 9, F की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 12, F की वैल्यू हो गई भाई साहब 12, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 17, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप ले रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17, तो मीडियन की वैल्यू कितनी हो गई L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H, ठीक है। L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 144.5 n/2 20 माइनस 17 अपॉन 12 इंटू 9, 144.5 3/12, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 144.5 प्लस 2.25, तो मीडियन विल बी 146.75। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H, तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले भाई साहब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को करना है, उसको डिवाइड करना है किससे 2 से, जो वैल्यू आई आपकी वो आपको देखनी है कहाँ पे आ रही है, तो आपको ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, 17 से 29 हो रहा है ना यहाँ पे, तो इस वैल्यू को लेंगे, ये आपका हो जाएगा मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का ये वाला हो जाएगा आपका लोअर लिमिट दैट इज L, ठीक है। इस L की जगह पे क्या लिखोगे आप 144.5,
प्लस n बाई 2 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके पहले वाले का माइनस 17 अपॉन फ्रीक्वेंसी दैट इज अपॉन 12 इंटू h की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी 9, ठीक है 20 माइनस 17 अपॉन 12, तो ये आपका कितना आ गया 146.75। क्लियर पीपलम, मीडियन इज 146.75 मिलीमीटर। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट क्विक। हो गया भाई साहब, ओके। सो हियर वी हैव एज इन ईयर्स बिलो 20 बिलो 25, ये भाई साहब आपका बिलो 20 वाला एज हो गया, ठीक है ओके। क्लास 15 to 20 आप अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे दिया नहीं हुआ है लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 है ना, तो 15 to 20 कहाँ इतिहास आ रही है रे, 20 to 25, 25 to 30 ये हो गया भाई साहब आपका एज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप डालोगे भाई साहब यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलो फटाफट कितनी हो जाएगी, 2 है, इधर कितना होगा, इधर 2 होगा, इधर 8, इधर 32, ठीक है ओके। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भाई साहब क्लियर है, क्यों 24 क्यों भाई साहब ऐसा हो गया, हाँ यहाँ पे फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये तो फ्रीक्वेंसी हुई ना, दिस इज जस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है हाँ लेस देन टाइप है, करेक्ट, ठीक है ओके। Life insurance agent found the following data for distribution of age of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to the persons having age 18 years above onwards but less than 60 years. ठीक है, तो below 16 and above 18. ठीक है, तो आपको भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, ठीक है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको समझ में आ रहा है। ये बिलो 20 2 लोग हैं, बिलो 25 6 लोग हैं, तो ये जो बिलो 25 हैं, क्या ये बिलो 20 वाले इसके अंदर आ रहे हैं, आ रहे, समझ में आ रहा है ये, क्या ये समझ में आ रहा है, डेटा समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। जब आप बिलो 30 बोल रहे हैं 24, तो ये 24 के 24 भाई साहब बिलो 30 वाले होंगे, नहीं बिलो 25 वाले भी इसमें आ जाएंगे ना, बिलो 20 वाले भी इसमें आ जाएंगे, तो इसका मतलब जो डेटा आपको यहाँ पे मिला हुआ है वो ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेटा है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो ये आपका क्यूमुलेटिव, तो अभी आपको अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी रहेगी, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, तो अभी आपको फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, क्यों, क्योंकि मीडियन क्लास भाई साहब क्या हो जाएगा, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h, है ना भाई साहब, यही है, ठीक है ओके। तो आपका फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे भाई साहब, 15 to 20 अगर तुमको निकालना है, तो देखो यहाँ पे कितने हैं, 2, ठीक है बिलो 20 2 हैं, बिलो 25 कितने हैं, 6, लेकिन बिलो 25 में तुमने बिलो 20 को भी तो ले लिया है, तो अगर तुमको स्पेसिफिकली 20 से 25 वालों को लेना है तो इस 6 से 2 को माइनस करना पड़ेगा, दैट विल गिव यू हाउ मच, 4। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, सो दैट विल गिव यू 4। तो इस तरह से आप उल्टा चल रहे हैं यहाँ पे, क्या है समझ में आ रहा है, ठीक है ओके। तो अभी देखो भाई साहब यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होगी, यही आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, n/2 दैट इज 50, ठीक है 50 आपका कहाँ पे आता है भाई साहब, इसमें आएगा, है ना 45 से 78 के बीच में ये 50 आएगा, तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास 35 to 40। तो आपका ये हो गया भाई साहब कितना, तो मीडियन क्लास भाई साहब आपका हो गया ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है n/2 इज इक्वल टू फिर इन द लाइज ऑफ 35 to 40। मीडियन क्लास इज हाउ मच, आपका 35 से 40 वाला आपका मीडियन क्लास हो गया। लोअर लिमिट कितनी हो गई भाई साहब आपकी 35, h कितना हो गया भाई साहब आपका 5, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 33, है ना। जो आपका मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा वही f की वैल्यू होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे वाले के लिए गया, ठीक है ओके। सो आपका मीडियन कितना हो जाएगा n/2, ठीक है 50 माइनस 45, तो ये हो गया आपका कितना 35.76। क्लियरम पीपलम, ओके। चलो भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5 फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला भाई साहब क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन पीपलम, फॉर्मूला फॉर मीडियन इज L, ठीक है प्लस, एक मिनट जस्ट 1 मिनट, ये मेरे को लगता है बार बार L प्लस n/2, ठीक है L प्लस n/2
माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू एच। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, तो चलिए भाई साहब यहाँ पे लिखते हैं हम क्लास इंटरवल, डेली वर्किंग आवर्स, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप में। ठीक है, तो 0 to 10 में 5 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 प्लस F1, ये हो गया आपका 25 प्लस F1, ये हो गया आपका 40 प्लस F1, ये हो गया 40 प्लस F1 प्लस F2, 45 प्लस F1 प्लस F2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओके 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 ओके, तो आपका टोटल कितना हो गया बोलो यहाँ पे, इसको करो 20 प्लस 5, 25 प्लस 5 सॉरी 15, कितना हो गया आपका n की वैल्यू यहाँ पे, n की वैल्यू, आई एम सो सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, n की वैल्यू यहाँ पे 60 हुई ना। देखो 0 से लेकर 60, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 60, n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, है ना। ओके, सो n इज इक्वल टू 60, तो n/2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 30। तो मीडियन क्या हो जाएगा आपका, मीडियन दिया हुआ है आपको 28.5, तो मीडियन है आपका 28.5, तो मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा, ये 20 से लेकर 30 तक ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा, है ना। तो आपका लोअर विच इज लाइज इन द क्लास 20 to 30, तो आपका L यहाँ पे कितना हो जाएगा, अरे बोलो बोलो, L की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। ओके, L की वैल्यू हो गई भाई साहब 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 5 प्लस F1। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 5 प्लस F1, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी 20, H की वैल्यू हो गई 10, तो मीडियन हो गया आपका L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H, तो ये हो गया 28.5, 20 प्लस 30 माइनस 5 प्लस F1, ठीक है 20 इंटू 10, तो ये हो गया आपका -5 2, सो दिस विल बी हाउ मच 28.5 इंटू 2, तो ये हो गया 17, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब 60 माइनस 45 दैट इज 15, F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 15, F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 माइनस F1 दैट इज 15 माइनस 8 दैट इज 7। ठीक है, दिस इज द वे यू विल बेसिकली कैलकुलेट। क्या ये समझ में आ रहा है प्रोसेस, आर वी क्लियर और डू वी नीड अ रिपीटिशन? तुम मोबाइल देख रहे हो क्या? नहीं ना, मैं लाती ही नहीं भाई साहब। ओके, 28.5 भाई साहब कैसे आया ये 28.5, L की वैल्यू देखो हमने मीडियन क्लास देखा ये, तो 28.5 मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बट ऑब्वियसली बात है 20 हो जाएगी भाई साहब, प्लस N की वैल्यू कितनी आई 60/2 दैट इज 30 माइनस कितना आपका 5 प्लस F1, आपने देखा भाई साहब फ्रीक्वेंसी किया यहाँ पे। ठीक है, तो L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H। ठीक है, क्लियर है? तो 28.5 प्लस 20 इज इक्वल टू दिस मच, तो आपका F1 और F2 का वैल्यू आ गया इसमें। क्लियर है? आर बी क्लियर क्लियर क्लियर? चलिए भाई साहब इसको जरा फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए फटाफट। देखो यहाँ पे आपका मीडियन दिया हुआ है कितना है 32.5, कौन से क्लास में आ जाएगा बोलो, इस वाले क्लास में आ जाएगा, तो तुम्हारा लोअर लिमिट यहाँ पे कितना हो गया 30, है ना। ओके, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, टोटल 40 क्यों गया भाई सर, अच्छा टोटल यहाँ पे टोटल 40 कहाँ से आया, n की वैल्यू यहाँ पे 40 दी हुई है। ठीक है, सो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब 40, है ना, तो n/2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 20। ठीक है, ओके, सो वी विल जस्ट गोइंग टू राइट द मीडियन फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H। L की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 30, n/2 की वैल्यू कितनी हो गई 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब आपका देखो यहाँ पे आपका पहली बात तो मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी द मीडियन क्लास, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब -14 प्लस F1, -14 प्लस F1, ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब, हाँ नहीं आपका F मतलब ये वाला ना 12, ठीक है, दिस विल बी 12 इंटू H की वैल्यू यहाँ है भाई साहब 10। ठीक है, और इसका वैल्यू इतना कहाँ पे आ रहा है भाई साहब 32.5,
32.5, ठीक है। सो आपका 32.5 माइनस 30 कर सकते हैं, इसको अगर इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2.5 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 80, 2.5 इंटू 12 दैट विल बी इक्वल टू 80 माइनस 14, 80 माइनस 14 कितना हो गया बोलो, 80 माइनस 14 66, तो 66 माइनस F1, 66 माइनस F1 इंटू 10, 66 माइनस F1 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 12 अपॉन 10, यहाँ पे हो गया 1.2, तो 2.5 इंटू 1.2, 5 टू 25 टू ज़ा 50, 25 वन ज़ा 25, तो ये हो गया 0, 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 1 3, 3 हो गया ये भाई साहब, 3 इज इक्वल टू 66 माइनस F1, F1 की वैल्यू क्या हो गई 66 माइनस 3, तो ये हो गया 63, F1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 63, और क्या है भाई साहब आपका यहाँ पे, इस पूरे को ऐड करोगे अगर, ठीक है, तो कितना आएगा 9 प्लस 5 14, 14 प्लस ऐसा नहीं, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 15 16 17 18 19 20 21 है ना, 21 हो गया ये, और 2 प्लस 1 3, 31 प्लस F1 प्लस F2, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 40 है ना, तो 31 प्लस F1 की वैल्यू कितनी आई भाई साहब 63, अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या बोल रहा है, अरे एंटी कैसे आ गया, 20 होगा ना, ओह नहीं मैंने 20 लिखा था, लेकिन ये जयंत शर्मा ने सामने बैठ के भाई साहब यहाँ पे पापड़ बेल रहा है, अरे यार से गलत हो गया पूरा, n इज इक्वल टू 40, तो n बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई 20 है ना, मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी 32.5 विच लाइज इन द क्लास ऑब्वियसली 30 to 40 में लाई कर रहा है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, साहिल L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साहिल अरे खाड़के को पूछ रहा हूँ मैं, जब तेरे को पूछता तो आवाज़ नहीं निकलती, 30 हो जाएगी, ठीक है। मीडियन क्लास कहाँ पे है भाई साहब आपका, इसमें है, तो L की वैल्यू हो गई 30, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इसके आगे वाले का, तो ये हो गया 14 प्लस F1, ठीक है, इसके बाद आपका F होता है 12, H हो गया 10, तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया आपका 32.52, तो ये हो गया आपका माइनस 2.56, तो ये हो गया 2.5 इंटू 10 6 इंटू 10 हो गया 60 माइनस 10 F1, तो आपका भाई साहब 10 F1 माइनस 60 माइनस 30, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब F1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अभी कर लो भाई साहब, यहाँ पे आप पूरे को ऐड करोगे अगर, तो इस पूरे का कितना आएगा 40 है ना, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 12 26, 26 प्लस 27 28 29 29 30 31 31 प्लस F1 प्लस F2, 31 प्लस F1 प्लस F2 दैट विल बी इक्वल टू 40, तो F1 प्लस F2 विल बी इक्वल टू 9, तो F1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 3 प्लस F2 इज इक्वल टू 9, तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा कौन है ये मजनू, ओके, सो हेंस द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर 3 and 6, क्लियर है, क्लियर कौन सा अभी, the distribution below gives the weights of 30 students of a class, find the median weight of the students, ठीक है, 40 to 45 45 to 50 and so on and so forth, ये आपके पास अब डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लास फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐसे आ जाएगी वैसे आपकी एक्स आई की तो वैल्यू यहाँ पे चाहिए नहीं, फाइंड द मीडियन वेट,
मीडियन वेट का भाई साहब निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, पहले एन निकालेंगे। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 30 दिया ही हुआ है, देखो 30 स्टूडेंट्स है तो एन की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। ओके, सो एन की वैल्यू हो गई भाई साहब 30, तो 30/2 कितना हो गया, 15। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपका भाई साहब ये, ठीक है, तो n/2 की वैल्यू इतनी आ गई, विच लाइज इन द क्लास। अभी 15 किसके किसके बीच में आ रहा है, देखो ये वाले में है, हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आई एम सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 13 से ज्यादा मतलब ये 19। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्लास कौन सा हो जाएगा भाई साहब, ये अपना मीडियन का क्लास कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो अगर मीडियन का क्लास ये वाला हो गया तो आपका 55 हो जाएगा एल की वैल्यू। ठीक है, मीडियन क्लास इज 55 to 60। अगेन फटाफट से भाई साहब आपका मीडियन कितना होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू एच, है ना भाई साहब, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, एल, दिस विल बी एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एन दैट इज क्या हो गया 55 प्लस 15 माइनस 13/6 इंटू एच, सो दैट इज 1.67। तो मीडियन कितना हो गया, 55.67। ओके ओके ओके, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो मीडियन भाई साहब डिस्ट्रीब्यूशन का कितना है, 28.5। क्लास फ्रीक्वेंसी ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज बेसिकली योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, n इज इक्वल टू 60। सिंस द मीडियन 28.5 विच लाइज इन द क्लास 20 to 30। ठीक है, तो आपका मीडियन क्या है, 28.5 है। ठीक है, 28.5 है, विच लाइज इन द क्लास कितना, 20 to 30। ठीक है, तो आपका 28.5 है, 20 to 30 में आपका मीडियन क्लास आ रहा है, देखो। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई साहब क्या, लोअर। ठीक है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाओ, 5 ये x है तो 5 प्लस एक्स प्लस 20, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस 15 तो ये 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना, ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, सिंस द मीडियन इज 28.5, तो मीडियन भाई साहब आपका क्या हो जाएगा 28.5, तो आपका लोअर क्या हो जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, मीडियन क्लास इज 20 to 30, n इज इक्वल टू 60, l इज इक्वल टू 20, h इज इक्वल टू 10। ठीक है, f इज इक्वल टू 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 प्लस एक्स। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भाई साहब यहाँ पे है, हाँ 5 प्लस एक्स, इसके पहले वाला। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो l प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया आपका 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस n/2 तो 30 हो गया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 5 प्लस एक्स अपॉन 20 इंटू आपका h कितना है भाई साहब आपका 10, तो 28.5 माइनस 20। अभी आपको यहाँ पे देखो ये 28.5 को आपने इधर ले लिया, इसको 20, तो 28.5 माइनस 20 हो गया, इधर कितना बचा देखो 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 10। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 25 माइनस एक्स, इस 2 को हमने इधर ले लिया। ठीक है, 8.5 इंटू 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो आपका हो गया यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 यूनिट। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है यहाँ पे भाई साहब, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7। सिंस द मीडियन इज 28.5 विच लाइज इन द क्लास इंटरवल 20 to 30। ठीक है, तो आपको भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीन, मीडियन एंड मोड तीनों भी दिया हुआ है, लेकिन तीनों दिया होने से क्या होगा, अच्छा चलेगा, नो इश्यूज। ठीक है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कंजम्पशन है, ठीक है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्लास हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई भाई साहब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आपका यहाँ पे n/2 दैट इज 68/2 हो गया आपका 34 विच लाइज इन द क्लास 125 to 145। तो मीडियन क्लास आपका कितना हो गया 125 to 145, l इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो आपका n/2 125 प्लस 12 दैट इज 137 यूनिट्स। क्लियर है, डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन एंड मीन एंड मोड, तो आपको भाई साहब मीन कैलकुलेट करना है तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट करना रहेगा। पहले आप निकालोगे xi, फिर निकालोगे जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखोगे, ui क्या हो जाएगा xi माइनस a, इनमें से किसी एक को आपको अज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो इनमें से कोई एक अज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा, प्रेफरेबली द मिडिल वन, तो 135 है, तो 75 माइनस 135 अपॉन 20,
ये कॉल, हाँ कॉल वार्मर होता है वो, बराबर इसी टाइम पे होता है रोज, ठीक है, सुधर जा भाई। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आपका, देख मालूम है कॉल वार्मर होता है, चोर को भाई साहब चोरी करना मालूम ही रहेगा ना। ओके, तो आपका यहाँ पे हो गया 1320, तो आपका भाई स्टेप डेविएशन मेथड कितना हो जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड विल बी एच 35, तो ये हो गया आपका 35 प्लस 135 प्लस 2.05 दैट विल बी 137.05। तो आपका यहाँ पे आ गया मीन, मोड आपका कैलकुलेट करना है, ये क्या कर, तो मीन कैलकुलेट किया ना हमने, एफ यू मॉडल क्लास, हाँ तो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, देखो आपका द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20, तो मॉडल क्लास आपका, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये, तो मॉडल क्लास तो 125 टू 45, ठीक है, तो इसको क्यों सर्कल कर रहे हैं, हाँ लेकिन इसको सर्कल क्यों कर रहे हैं भाई साहब। ओके, तो मोड हो गया आपका F1 माइनस एफ नॉट टू F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच, ठीक है, सो ये हो गया आपका 1, दैट इज मोड इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। ओके, जा सकते हैं आज के लिए। ओके पीपला, हमारा क्या क्या चल रहा था, एक तो हो गया आपका स्टेप डेविएशन मेथड, आपके इसमें क्या क्या हो गया भाई साहब, आपका एक हो गया आपके मीन में क्या क्या मेथड्स हैं भाई साहब, आपके डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड का भाई साहब क्या हो जाएगा, मीन दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, और क्या है भाई साहब आपका अज्यूम मीन मेथड, ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, और कुछ नहीं। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड में दिस विल बी अज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ठीक है, क्लियर है, ओके क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। और क्या था भाई साहब आपका मोड, मोड विल बी हाउ मच, एल प्लस F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस माइनस F2 इंटू H, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, हम ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट।
अरे जल्दी करना है भाई साहब, कितना हो गया? क्लास फ्रीक्वेंसी और ये हो गया भाई साहब आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फटाफट फटाफट। हो गया? डन 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 डन। ये हो गया आपका 1447, ये हो गया 6। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, अगर 6, ये हो गया 30, ये हो गया 36, 92, 96, ये हो गया आपका 100। ठीक है, ओके। तो आपका n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू हो गया भाई साहब n/2, तो ये हो गया आपका 100/2, दैट इज हाउ मच? 50। ठीक है, फाइंड, आपको मीडियन फाइंड करना है। यहाँ पे मीडियन का वैल्यू क्या हो जाएगा? अरे वो खोल देना। मीडियन का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो 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 जल्दी। l प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तुम लोग थोड़ा आगे आ जाओ ना, इनको बैठने दो। आइए 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 सर, आइए आइए मैडम आइए। ओके, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू h। बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम? जो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी है। मीडियन क्लास कहां पे लोकेटेड होगा? जहां पे आपका n/2 का वैल्यू आए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भाई साहब n/2 कितनी हो जाएगी? 50। कहां पे लोकेट करेंगे भाई साहब n/2 को? 36। तो ये वाला हो गया भाई साहब आपका 7 और 10 के बीच में। ठीक है, क्लियर है? L की वैल्यू कितनी हो गई? 7 प्लस n/2 दैट इज 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस 36 अपॉन f की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी? 40 इंटू h की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब यहाँ पे? 3। 7 प्लस 50 माइनस 36, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 14। 40 इंटू 3 भाई साहब, तो ये हो गया 7 प्लस 42 अपॉन 40। 7 प्लस 2 2 4, 21 हो गया ये। 2 10 20, 2 5 10, 8.05। 8.05 क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये हो गया आपका मीडियन। मोडल साइज ऑफ द डिटरमिन द मीडियन ऑफ द लेटर्स इन देयर सरनेम्स। तो मीडियन ऑफ द लेटर्स इन देयर सरनेम्स कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? कितना आया था आंसर? ओके, चलिए भाई साहब n/2 हो गया आपका 50। ठीक है, n/2 हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा कितना भाई साहब? मीडियन क्लास है 7 to 10, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच? 1.05, तो 8.05 लेटर्स हो गया। ठीक है, तो मीडियन विल बी हाउ मच? 8.05 लेटर्स। ठीक है, ओके। फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स। मीन कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? व्हाट इज मीन? समेशन 832, तो 8.32 लेटर्स हो गया। ठीक है, दिस विल बी मीन विल बी 8.32 लेटर्स।
Are we clear on this one? 8.32 letters. Clear, clear, clear. मॉडल साइज आपका कितना हो जाएगा? What will be the model size? मॉडल साइज कौन सा हो जाएगा? आपका ये वाला हो जाएगा ना, ठीक है। मॉडल साइज किसके हिसाब से आता है? ये तो आपका ये मॉडल क्लास हो गया, ठीक है। 7 नहीं होगा, मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स? सो मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स विल बी, ठीक है, मैक्सिमम द कॉरस्पॉन्डिंग 7। इफ दिस इज द मॉडल क्लास, तो मॉडल साइज क्या हो जाएगा? आई स्मिथ, जल्दी जल्दी फटाफट। अरे चाचा इरशाद, हाँ, अरे मोड कितना आएगा? मोड, वो तो मॉडल क्लास हुआ, मोड कितना आएगा? अभी तो फॉर्मूला बोला, देखो मोड कितना हो जाएगा? मोड विल बी इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन माइनस F2 इंटू H। ठीक है भाई साहब, चलिए, तो ये हो गया आपका तो दिस विल बी 7 plus 0.88, so that will be how much? 7.88 letters. Clear है? Okay, okay, okay. कौन सा है भाई? कहाँ चले गए भाई साहब? सेवन है ना? ये है क्या तुम लोग को उजाइब कर्व? देखो है क्या तुम लोग को? है क्या उजाइब कर्व? नहीं है? श्योर है? अरे तुम तो मतलब बैठे ही हो कि जो ना है उसको भी उजाइब कर्व है क्या? ये पाई चार्ट वगैरह है, ग्राफ है? छी छी, स्टैटिस्टिक्स ये वाला है ना, इसके बाद ये ग्राफ है तुम लोग का। ठीक है, एंड सबट्रैक्ट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपलम? ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। आई डोंट थिंक देयर इज मच, हाँ, लेकिन आपको स्केल लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्केल आपने पर बॉक्स मतलब होता है आपका 1 सेंटीमीटर, उसका कितना वैल्यू लिया? जैसे यहाँ पे 2 रुपीज लिया हुआ है आपने, और ये वाला वाई एक्सिस में स्केल है, तो मतलब पर बॉक्स का होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बॉक्स के 10 खानों का होता है 1 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये कितना है? 5 फंड्स, जो भी है। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जब आप मुंडियों को कनेक्ट करते हुए ऐसे बनाते हैं। हिस्टोग्राफ क्या होता है भाई साहब? हिस्टोग्राफ होता है मतलब जो ग्राफ्स आपके सटे हुए रहते हैं, देखो ऐसे, ठीक है, एक के बाद एक ऐसे सेपरेट। बार ग्राफ क्या होता है? जब यहाँ पे एक है, क्या बार ग्राफ में कंटिन्यूअस की जरूरत है? ध्यान दो,
बार ग्राफ में क्या आपका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें उसका कंटिन्यूअस होना जरूरी है? जरूरी नहीं है ना भाई साहब, आप अलग अलग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं बार ग्राफ में, लेकिन हिस्टोग्राफ में कंटिन्यूअस होना जरूरी है, एक के बाद एक होना जरूरी है। और सिमिलरली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और प्लस इस तरीके के ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और यहाँ पे भाई साहब आपका इस तरीके का ग्राफ जो होगा, ठीक है, आपका जॉइंट बार ग्राफ, इसमें आपका लगेगा कंटिन्यूअस डेटा, तो उसको आपको कंटिन्यूअस डेटा करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको भाई साहब स्केल लिखना पड़ेगा, दिस विल बी द स्केल दैट यू विल बी। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ। नहीं नहीं इधर बैठे दो ना, अरे है ना 3 जगह तो है ना, आराम से बैठेंगे, आ जाओ आ जाओ, 3 ही जने हैं उधर, आइए आइए, हेलो सर आइए, हाँ 3 ही जने हैं, ठीक है। आपको बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो पाई चार्ट में बेसिकली कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो आपको पाई चार्ट में एक आइडिया मिल जाता है। जैसे पाई चार्ट में देखो ये 29% है, ये 71% है, ठीक है, ये आपका 21% है, ये आपका हो गया 78%। क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है? रोनित बेटा उठना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत कर ले जिंदगी में, हो गया लग गया, ठीक है ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। ऑब्जर्व द एडजेसेंट पाई डायग्राम, ठीक है, इट शोज द परसेंटेजेस ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ सिग्नल इन अ टाउन बिटवीन 8 AM to 10 AM। फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच टाइप ऑफ एंगल। तो आपको भाई साहब यहाँ पे फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल आपको दिया हुआ है। देखो कार का भाई साहब सेंट्रल एंगल कितना है, कार का 30% है, ठीक है, सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, देखो सबका मिलाकर कितना आएगा 100, ठीक है। सो सेंट्रल एंगल फॉर कार्स, कार्स का आपका सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब, सेंट्रल एंगल दिस विल बी इक्वल टू 30 अपॉन टोटल दैट इज 100 इनटू कितना हो जाएगा, नहीं डिग्रीज में तुमको कन्वर्ट करना है तो 360 से मल्टीप्लाई करोगे। टोटल की डिग्रीज कितनी होंगी आपकी 360 ना भाई साहब, ठीक है 360, तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल कितना हो गया, दिस विल बी 108 डिग्रीज, ठीक है क्लियर है।
360 टोटल है ना, देखो सारे एंगल्स को तुम ऐड करोगे ना तो कितना आएगा तुम्हारा 360, तो 360 का 30% कितना हो गया, समझ में आ रहा है? 360 डिग्रीज का 30% कितना हो गया, वो तुम्हारा सेंट्रल एंगल हो जाएगा किसका, कार्स का। क्लियर है? ओके, तो इसी तरह से भाई साहब आपका क्या है यहाँ पे, टू व्हीलर्स का भाई साहब कितना हो जाएगा, टू व्हीलर्स का हो जाएगा 40/100 इंटू 360, तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या, 6 4 24, 3 4 12, 13 14, 144 डिग्रीज। ठीक है, ओके। यहाँ पे भाई साहब ऑटो रिक्शा कितने का हो जाएगा भाई साहब, ऑटो रिक्शा दैट विल बी 10/100 इंटू 360। ठीक है, एक और ये एक और एक कैंसिल, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 36 डिग्रीज। बसेस का कितना हो गया आपका, बसेस का 8/100 इंटू 360 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया कितना भाई साहब आपका 2 4 8, 7 4 28, 28.8 डिग्रीज। ठीक है, ओके। आपका टेम्पोस का कितना हो जाएगा बोलो, 12/100 इंटू 360। ठीक है, 4 3 12, 4 25 100, कितना रहा है 7.72 आ जाएगा ना, नहीं 7 नहीं रे, इसका कितना आ रहा है 4 3 12, 4 25 100, 25 1 25, 65 20, 24 100। ठीक है, तो ये हो गया 104, तो 4 3 12, 0 3 0 1, 3 1 3, 31.2 डिग्रीज, 31.2 डिग्रीज इसका हो गया, 108 डिग्री इसका हो गया, 144 डिग्री इसका हो गया। कार्स का कितना हो गया 108 डिग्रीज, टू व्हीलर्स का 144 डिग्रीज, इसका भाई साहब हो गया 28 डिग्रीज, 36 डिग्रीज एंड फाइनली 31.2 डिग्रीज। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको सेंट्रल एंगल फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल हो गया, ये बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ किसका किसका 10 का हो गया ना, 10/100 नहीं हो गया, ओके। ऑटो रिक्शा किया है ना हमने, हो गया ना 36 डिग्रीज आया ना। ठीक है, तो इसका भाई साहब कितना आ गया, ये आपका एक्चुअल पाई चार्ट नहीं है, ये परसेंटेज वाइज है, पाई चार्ट को आपको डिग्री वाइज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 30 डिग्रीज आया तो उसका कितना होगा 108 डिग्री, तो आप एक 108 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे भाई साहब आपका कितना होगा, इसको अभी आप बेस रखेंगे, प्रोटेक्टर को ऐसे रखेंगे, बेस रखेंगे और इसका क्या बनाएंगे 144 डिग्रीज। ठीक है, सो ये होगा आपका 144 डिग्रीज। ठीक है, इसके बाद आएगा भाई साहब आपका 36 डिग्रीज, ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा 28.8 डिग्रीज, और ये होगा भाई साहब आपका कितना 31.2। ठीक है, क्लियर है पीपलम, क्या ये बना पाएंगे, नहीं हो जाएगा, इस जीवन में हो जाएगा, देखते हैं। इसका पहले देखो ये आ रहा है क्या 360 आ रहा है क्या टोटल, नहीं क्या 2 + 8 10 हो तो गया, वहां पे आपके एंगल्स क्या क्या हो गए देखो, एक हो गया आपका 108, 144, ठीक है 31.2, 28.8 और 36। फटाफट से देखो ये 360 आना चाहिए, आ रहा है तो यहाँ भाई साहब एक बनाएंगे आप सर्कलवा। ठीक है, ओके। अभी आपको क्या बनाना है भाई साहब, पहला वाला एंगल कितने का है 144 डिग्री, तो लाओ भाई साहब प्रोटेक्टर, तो अरे भाई साहब क्यों ऐसा तकलीफ दे रहे हैं।
बहुत तकलीफ है भाई साहब, बहुत तकलीफ है लाइफ में। स्केल लेना पड़ेगा, चलिए लेते भाई साहब स्केल। कितना है पहला भाई साहब, फटाफट बताइए कितना। 144। 144 भाई साहब। कुछ लोग होते हैं 144 यहाँ ढूंढते हैं, ठीक है। 144 हमेशा 90 के बाहर होगा, ठीक है। तो 144 विल बी वन 144। और दूसरा क्या है वैसे आपका? हाँ 108। वन 108। वन 108, ठीक है, ओके। और बताइए भाई साहब 31 पॉइंट। थर्टी 31.2 नहीं रे, 31.2 ना, 31.2 और ये 3 है ना, 31.2 जनक है ना, 31 और 2 और 3 के बीच में होगा ना। अरे भाई क्यों मार रहे हैं बेचारे को इतना? चलो आगे आगे आगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ 28.8। ट्वेंटी 8.8 भाई साहब। 10 20 25। हाँ चप्पलबाजी करो तुम यहाँ पे। 28.8 20 25 26 27 28। हाँ 7 बजे, 7 बजे बेटा, 7 बजे।